गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आशा करते हैं हमारे अंदर से बहुत ही स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, हेल्दी होंगे। आज बच्चों हम लोग 10th क्लास मैथ, आज क्या है बच्चों 10th क्लास मैथ नियामक ज्यामिति, 10th क्लास मैथ नियामक ज्यामिति का क्वेश्चन हल करने वाले हैं। इसमें जो भी क्वेश्चन हम अभी आज बना रहे हैं आपके आंख के सामने बच्चों, हर बार परीक्षा में पूछा गया, कोई भी ऐसा साल हो जिसको क्वेश्चन नहीं पूछा गया। आपने हाथ जोड़ के निवेदन करते बच्चों समय दीजिए इस पे और सीखिए, और आपके लिए बेहतर से बेहतर रहेगा ये क्वेश्चन। ठीक है, कह रहा है बिंदु इतना और इतना बीच की दूरी निकाले बाबू। क्या बोला है सर? बीच की दूरी निकाले बाबू। सुनो ना, बीच की दूरी निकालना। एक क्वेश्चन हर साल ऐसा देखने को आपको मिल जाएगा और जरूर परीक्षा में आती है। इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन आज लिया जाएगा बाबू, जो आपके लिए हर बार पूछने वाला ही क्वेश्चन से लिया जाएगा, ध्यान दो बाबू। तो यहाँ एक पॉइंट दे दिया है, क्या है -1,3 और बी पॉइंट दे दिया है बाबू -5,7। सभी बच्चे बोर्ड पर देखिएगा। देखो यहाँ एक्स होता है जिसको एक्स भुज होता है, ठीक है, भुज कहा जाता है। और वाई होता है 3 का मार्कर 4 है, 3 का मार्कर 4 है। तो एक पहला को ध्यान देना, पहला को एक्स कहेंगे और इसको भुज कहेंगे। दूसरा क्या होता है 4, तो इसको वाई कहेंगे, वाई को क्या कहेंगे कोटि। तो आपको एक बात ऑब्जेक्टिव यहाँ भी समझ में आ गया होगा। अगर 3 का मार्कर 4 है बाबू, यही समझ लो। मेरी छोटी सी बातों पर भी अगर भरोसा दोगे तो आपका 1-2 नंबर कहूँ तो नहीं जाएगा, ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। बोल रहे हैं ना बाबू, यहाँ चेहरा दिखाने आप लोग के साथ हा ही करने नहीं आए हैं, समझिए, कुछ पढ़ाने आए हैं। मेरा कितना भी वीडियो 200 वीडियो अपलोड हो चुका है, जाके चेक करो और देखो। कोई वीडियो में आपको हा ही वाला कोई बात नहीं मिलेगा। जो भी बात मिलेगा पढ़ाई संबंधी बात मिलेगा, समझे कि नहीं। आप पढ़ने के उद्देश्य से आए हो और हम पढ़ाने के उद्देश्य से आए। आप दिल और दिमाग लगा के पढ़ाई कीजिए और हम भी दिल और दिमाग लगा के पढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान से देखिए। भुज, पहला भुज होता है जो भुज कितना होता है 3 हो जाए। दूसरा कोटि होता है जो 4 हो जाए। अगर 6 का मान पूछ दिया, क्वेश्चन पूछ दिया है 6 का मान 8 में भुज होगा, क्या होगा? भुज होगा। तो ऑब्जेक्टिव अगर पूछ दिया जाए 6 का मान 8 में भुजा का मान क्या होगा? भुज क्या होगा? भुजा नहीं होता, भुज होता है बाबू। ठीक है, तो भुज, इसका भुज प्यारे बच्चों, इसका भुज क्या हो गया? 6 हो गया। इसका भुज क्या हो गया? 6 हो गया। अगर इसी में कोटि का मान पूछ देगा प्यारे बच्चों, सही से सुनो, कोटि का मान पूछेगा तो 8 होगा। भुज पूछेगा तो 6, कोटि पूछेगा तो 8। क्लियर हो गया होगा, आपके दिमाग में बैठ गया होगा। एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। अगर -6 का मान 8 में कोटि का मान होगा, कोटि का मान क्या होगा? -6 का 8 में कोटि का मान क्या है? एक नंबर ऑब्जेक्टिव में फिक्स है, क्या आएगा? 9th के बच्चे हो या 10th के बच्चे हो, सभी एग्जाम में देखने को मिल जाता है। -6 का 8 में कोटि का मान, तो यहाँ भुज खाली कोटि पूछा है ना बच्चों, कोटि। तो कोटि यहाँ सिर्फ क्या हो जाएगा बच्चों? 8 हो जाएगा। बन गया इसका आंसर। तो ऑब्जेक्टिव एक नंबर ऐसा देगा, पहला भुज होता है, कोटि। याद रखना, हर एक बात तुम लोग लिख लेना। 3 को एक्स कहते हैं, एक्स को भुज कहते हैं। वाई दूसरा टर्म, पहला, दूसरा को क्या कहेंगे? 4 को वाई कहेंगे। वाई क्या होगा? कोटि। अब जरूरी नहीं है बच्चों कि यहाँ 3 और 4 ही रहेगा, कोई दुनिया का कोई संख्या रहेगा, समझे। जरूरी नहीं कि 3 और 4 ही रहे, दुनिया की कोई भी संख्या हो सकता है। तो पहला भुज होता है, दूसरा कोटि होता है। एक बात समझे, और भुज और कोटि का मान पूछेगा तो ऐसे का क्या बना लीजिएगा, आप समझ गए होंगे। और इसमें क्या है, कोई बच्चे 3 पूर्णांक 1 2 और 6 में इतना में कोटि होगा, में कोटि। तो कोटि क्या होगा इसका बच्चों? तो कोटि से क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। 3 पढ़ाएंगे 3 6 7 2 हो जाता, लेकिन यहाँ कोटि पूछा तो कोटि 6 हो गया। इस बात को आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं। नहीं समझे होंगे फिर से एक बार रिप्लेट। पहला वाला भुज, बाद वाला कोटि, पहला भुज बाद में कोटि। ठीक है, भुजा खाएंगे, कोटि पर जाके खेलेंगे, ऐसे हम लोग याद कर लिए थे। ठीक है, -6 का 8 में ये याद कर लिया। पहला हमेशा x का मान होता है, बाद में y का मान होता है। इस बात को आप समझ गए होंगे। अब इसको हम रब कर रहे हैं, चलते हैं इस क्वेश्चन पे। यार बच्चों, अब देखते हैं इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन हमारा ये क्या कहता है? तो इसमें ये आ गया, यहाँ पे ये आ गया होता है। इसमें x1, तो x1 का मान आप बोल देते हैं -1 हो गया। x1 का मान क्या हो गया हमारा? -1। और x2 का मान हमारा -5 हो गया। और बच्चों y1 का मान 3 हो गया। और y2 तो y2 का मान कितना हो गया? 7 हो गया। और AB की दूरी, तो AB की बीच की दूरी है, AB की
दूरी बच्चों, तो दूरी निकालना है तो क्या होता है, फार्मूला बता देते हैं। दूरी निकालने का फार्मूला होता है x1 माइनस x2, या x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, प्लस y2 माइनस y1। ये क्या लिख दिए सर, ये क्या लिख दिए सर, अगर आपका सवाल है तो ये दूरी फार्मूला होता है, इसको याद कर लीजिएगा अच्छा से। आप मूल बिंदु के नियामक अगर पूछ दे, उस पर एक क्वेश्चन ले लेंगे, ठीक है। मूल बिंदु का याद ऐसे याद कर ले, मूल बिंदु का नियामक पूछेगा 0,0, मूल बिंदु का नियामक पूछेगा तो 0,0, याद रखना 0,0। तो ये ए बी के बीच की दूरी, तो दूरी बराबर फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे पीछे भी हो सकता है, इससे कोई दिक्कत नहीं। अब x2 का मान क्या है, माइनस में 5 माइनस x1 का मान क्या है, -1। अधिकांश बच्चे ये जोड़ घटाव यहाँ पे होता है ना, उसी में गलती करोगे। हम जानते हैं कि बच्चे को जब पढ़ाते हैं तो हमको पता चल जाता है कि बच्चे कहाँ गलती करते हैं। जोड़ घटाव में पक्का 6 लिख देगा, जबकि 6 होगा नहीं। y2 तो y2 का मान क्या हो जाएगा, 7 माइनस y1 का मान क्या है बाबू, 3, इससे क्या है होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर हो जाएगा। अब ध्यान से देखो बाबू, -5 है, माइनस में +1, तो 5 में से 1 घट जाएगा तो माइनस में 4 बचेगा। अब पूरा का क्या है, होल स्क्वायर होगा। लेकिन कुछ बच्चे हैं जो अभी 5 1 6 कर देते, तो इसको सुधार करो, यही सही करोगे तभी आंसर सही आएगा। प्लस 7 में 3 गया 4, इसका क्या होल स्क्वायर। खास करके यहाँ 5 1 6 कौन करता है, लड़की की संख्या कम रहता है, लड़की की संख्या बेसी होगा, ठीक है। 5 1 6 कर देना है, समझे कि नहीं बच्चों। यहाँ क्या करते हैं, माइनस हुआ पर 4 के स्क्वायर कितना हो गया, 16, प्लस 4 के स्क्वायर क्या 16। तो बच्चों रूट अंडर क्या हो गया, 32 हो गया। 32 किसका होता है बच्चों, 32 16 गुने क्या 16। प्यारे बच्चों सुनो, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हो, 32 है तो 32 को लिख सकते हो 16 गुने 16 गुना 32। 16 किसका होता है, 4 का, और रूट में 2, तो 4 रूट 2 इसका क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो गया बच्चों। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, हम बोले थे थोड़ा देर पहले बाबू, वो बता रहे थे, नहीं तो अभी सुन लीजिए क्या बोल रहे हैं बाबू, कि मूल बिंदु कभी भी बोला जाए तो 0,0, तो यहाँ खुद बोल दिया, दे भी दिया, 0 बराबर दे दिया 0,0। तो मूल बिंदु को ये ओ है, ठीक है, ओ है 0,0। अब पी का निर्देशांक दे दिया, पी का निर्देशांक कितना दे दिया बच्चों, -3,4। और जब ऐसा है एगो 0 रहे बाबू, एगो 0 रहे और दूसरा का मान कुछ रहे, तो ओपी बराबर फार्मूला होता है, ओपी बराबर क्या, रूट अंडर x के स्क्वायर प्लस में y के स्क्वायर। अब थोड़ा देर पहले हम बोले थे बाबू आपको क्या होता है, ओपी बराबर या मूल बिंदु से दूरी बोलेगा तो यही फॉर्मूला लगाएगा, x स्क्वायर प्लस y के स्क्वायर। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, x का मान हो जाएगा -3। 0,0 का मतलब इसको दूरी फार्मूला पर भी डाल सकते हो, दूरी फार्मूला पर भी डालोगे तो क्या होगा, 0 का मतलब कुछ नहीं, तो यही बात होगा। तो x का मान -3 या प्लस y का मान क्या है 4। बोले थे x का मान होता है, y का मान होता है, सॉरी कहाँ गए, तो 0 का मान 0 का मतलब कुछ नहीं होता है, वो खत्म। अब इसका स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर 3 के स्क्वायर 9, माइनस स्क्वायर प्लस हो गया 4 के स्क्वायर 16, 16 में कितना 25, 25 इसका 5 का बन गया। प्यारे बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आशा करते हैं आप अच्छी तरह से समझेंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है, यदि बिंदुओं 1,5 है या 9 नहीं है प्यारे बच्चों, 1,5 है और 3,3 के बीच की दूरी 8 इकाई हो, कितना हो 8 इकाई, तो सिद्ध करना है a बराबर 3 प्लस माइनस 2√15। कहने का मतलब इसको बनाना है और इतना लाके दिखाना है। अगर इतना आ गया तो क्वेश्चन सही है, नहीं आया तो क्वेश्चन गलत है। चलो देखो और सीखो कैसे इतना आ रहा है। a का मान बाबू, a का मान हमें दे दिया है 1,5। बाबू सोना देखो b का मान 3,3, तो यहाँ क्या हो गया, x1 का मान हमारा a हो गया और x2 का मान क्या हो गया 3 हो गया, y1 का मान क्या हो गया 5 हो गया और y2 का मान हमारा 3 हो गया। तो AB की दूरी, तो AB की दूरी तो AB की जब दूरी करोगे बाबू, AB की दूरी तो रूट अंदर क्या होता है, इसमें से इसको घटाया जाता है, तो a-3 के होल स्क्वायर प्लस इसमें से इसको घटाया जाता है 5 - 3 के होल स्क्वायर। दूरी फार्मूला यही ना होता है बाबू, x1 - x2 प्लस y1 - y2 का होल स्क्वायर। और AB की दूरी दे दिया है प्यारे बच्चों, आंख खोल के सही से देखो,
दिए हैं 8, तो 8 लिख दिए रूट अंडर। अब देखो बच्चों a माइनस 3 के होल स्क्वायर हो गया, प्लस में 5 में से 3 गया 2, तो 2 के होल स्क्वायर हो गया। स्क्वायर हटता है तो रूट चढ़ता है, स्क्वायर हटता है तो बाबू ये वाला रूट है ना, समझो ना, इधर 8 है, इधर रूट में 3x है, तो ये वाला हटेगा ना, ये वाला टोपी के जैसे दिखाई दे रहा है उसको रूट कहते हैं, रूट हटेगा ना, तो इधर क्या आ जाता है स्क्वायर हो जाता है, तो इधर 3x हो जाता है, ये हटेगा तो इधर ये चढ़ेगा। इसको याद रखिएगा बच्चों। यार बच्चों अब यहाँ पे हम देखते हैं और समझते हैं, स्क्वायर हटे तो रूट 4 आता है, यहाँ 8 के स्क्वायर हो जाएगा, इधर क्या बच जाएगा a माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस में 2 का स्क्वायर तो 4। बचपन से गुरुजी हमको मार मार के सिखा रहे हैं 2 का स्क्वायर 4, जैसे वैसे स्क्वायर हटता तो रूट 4 आ। और 8 के स्क्वायर बच्चों आपको भी पता है, हमको भी पता है 64 होता है। 8 का पारा है, कुछ बच्चे तेज होते हैं, कुछ लड़के तेज होते हैं, 8 गुना 16 कर देते हैं, ऐसे नहीं कीजिएगा। 8 गुना 16 नहीं होता बच्चों, लड़की सटा 8 गुना 64 कर देते हैं, क्या करते हैं 64, यहाँ 64 हो गया, ठीक है। a माइनस बी के होल स्क्वायर पर टूट जाएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 9, ध्यान देना बाबू, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a बेटा, माइनस 2a का मान a और b का मान 3, ये हो गया प्लस 4 है तो प्लस में क्या हो गया 4। क्या मैं ये सही बना रहा हूँ? नहीं, गलत कर रहा हूँ। ऐसे करोगे तो आंसर नहीं आएगा। क्या सर नहीं आएगा? हाँ बिल्कुल नहीं आएगा। क्या करिएगा सर? तो देखो बताते हैं। 8 के स्क्वायर 64 कर दिए, इधर क्या बच गया a माइनस 3 के होल स्क्वायर प्लस में 4, तो 64 को रहने दो। इसका दोस्त इधर है ना, उसको बुला रहा है भाई आज जो इन्हें आज जो, तो ये प्लस हो गया था माइनस में 4, इधर क्या हो गया a माइनस 3 हो गया, इसका होल स्क्वायर 64 में से 4 गया 60 हो गया बच्चों। इधर a माइनस 3 के होल स्क्वायर, स्क्वायर हटेगा तो रूट में 60 हो गया बराबर a माइनस 3 हो गया बच्चों। यहाँ क्या कीजिएगा ध्यान दो, 60 को लिख सकते हो क्या 15 गुने 4 बराबर में इधर a माइनस 3 तो a माइनस 3 माइनस को इधर ले आओ तो प्लस में यहाँ क्या प्लस में रूट 4 का क्या हो जाएगा 2 रूट 15 बराबर में a, तो यही हमारा आंसर हो गया बच्चों। यही बात है, आगे पीछे करके लिखा गया है, इससे कोई दिक्कत यहाँ पे प्लस माइनस कोई चीज स्क्वायर में से आता है तो प्लस माइनस में आता है, तो यही आंसर है। घुमा के इधर दे, कोई दिक्कत नहीं बाबू। प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन तो और लवली है बच्चों, अगर अच्छी तरह से समझिएगा तो बेहतर रहेगा बाबू, ठीक है। क्या कहता है, यदि एक समय y की दूरियां दो बिंदु इतना और इतना के इतना से बराबर है, क्या बोला, ये दूरी है इससे भी और ये दूरी इससे भी, दोनों से क्या है बराबर है, इक्वल है, समझे। इसको p मान लेंगे, p a के भी बराबर हो जाएगा और p b के भी बराबर करेंगे, और दोनों में संबंध बताना है कि ये इतना आ रहा है कि नहीं। कहने का मतलब क्या सर, बाबू सुने कि नहीं, समझे कि नहीं, नहीं समझे कोई बात नहीं। पीए पीवी को बराबर करके दोनों को इस क्वेश्चन को बना के इतना लाना है, हाँ समझ में आ गया होगा। चलो देखो p बराबर बाबू x कमा y है, p बराबर x कमा y है। सर इसे तो p दिया नहीं लेकिन मान लेते हैं, ठीक है। p इतना, a बाबू सोना a कितना दे दिया, 1,2 दे दिया है, ये वाला 1,2 और b दे दिया है बच्चों -3,4 ये दे दिया, ठीक है। तब p के साथ देखो ये p है लड़का है, ये दोनों क्या है लड़की है, ठीक है। ये लड़का है, ये दोनों लड़की है। p देखो इतना खतरनाक लड़का है, एक बार a से दोस्ती करता है, किससे दोस्ती करता है a से। चलो तब pa निकालते हैं, pa की दूरी, pa की दूरी, तब pa की जब दूरी निकालते हैं बाबू तक क्या हो जाएगा, इसमें से इसको घटा दो तो x-1 का होल स्क्वायर प्लस में इसमें से इसको घटाओगे तो y-2 के होल स्क्वायर, pa निकल गया। आप देखो जैसी अब p अब a को छोड़ दे रहा है, त्याग दे रहा है, कहता है कि अब तुम आई हेट यू, मैं तुमसे नफरत करता हूँ, इसका हिंदी शायद यही होगा, ठीक है। अब p भी, अब हम p से अभी p a से दोस्ती छोड़ के अब b से दोस्ती करता है, तब p भी निकाल लो, pb की दूरी, तो pb की दूरी बाबू सोना, अब इसमें से घटा दो तो यहाँ x माइनस, देखो एक माइनस सूत्र वाला देते हैं, एक माइनस लेके आ रहा है तो प्लस हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर प्लस y-4 के होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल गया, एक लाइन आगे बढ़ा देते हैं इसको,
तो यहाँ हो जाएगा x माइनस माइनस प्लस 3 के होल स्क्वायर और प्लस में y माइनस 4 के होल स्क्वायर। ये हमारा पी भी निकल गया। अब हमको क्या कहा है, क्वेश्चन बोला कि से बराबर है माने इक्वल है, तो माने कि पी ए पी भी आपस में बराबर है, पी ए पी भी आपस में बराबर है। चलो कर लेते हैं बराबर बच्चों, ध्यान से देखिएगा। पी ए बराबर है पी बी का, ठीक है। तब पी ए का मान क्या है बच्चों, पी ए का मान तो हमारा ये है। तो रूट अंडर, ध्यान से देखिएगा, जगह थोड़ा कम है बच्चों। यहाँ x माइनस 1 के होल स्क्वायर प्लस में y माइनस 2 के होल स्क्वायर बराबर पी बी। तो पी बी का मान क्या है सर, देखो ना बाबू, पी ए का मान ये वाला था तो इसको उठा के यहाँ रखे, और पी बी का मान ई वाला है तो इसी को उठा के यहाँ रख दो। जिसका जो मान है उसके सामने रख देते हैं, और उसको करते थोड़े है ना कुछ नहीं, इसको यहाँ पे रख दो। तो रूट अंडर यहाँ हो जाएगा x प्लस 3 के होल स्क्वायर और प्लस में बाबू y माइनस 4 के होल स्क्वायर। ये इसका मान रखती है, इसका मान रखती है, और दोनों तरफ वर्ग करेंगे। जगह नहीं है, हम खाली लिख के समझा देते हैं। दोनों तरफ वर्ग करोगे तो रूट दोनों तरफ क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अंदर में क्या बच गया बच्चों, अंदर में हमारा ये है ना बच्चा, ध्यान से देखो, अंदर में a माइनस बी का होल स्क्वायर बच जाएगा। क्या, तो ए ध्यान देना, यहाँ a माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab, 2a का मान x, b का मान 1 प्लस ये वाला प्लस, ध्यान से देखो, ये वाला प्लस, और फिर इसको a माइनस बी के होल स्क्वायर पर इसको तोड़ो, और रूट कहाँ गया सर, तो दोनों तरफ वर्ग किए थे तो वर्ग से रूट क्या हो गया, कट गया था। और फिर इसको a माइनस बी पर, तो यहाँ हो जाएगा y के स्क्वायर प्लस में 4 और माइनस में 2ab, b क्या है 2 है, ठीक है। बराबर तो बराबर, ये वाला बराबर यहाँ पे, ये वाला बराबर यहाँ पे है। अब फिर इसको तोड़ो, तो x स्क्वायर प्लस 9 प्लस में क्या होता है 2x गुने 3, ये आ जाएगा, ठीक है। ये वाला प्लस है तो ये वाला प्लस, फिर इसको तोड़ो तो y के स्क्वायर और प्लस में 4 के स्क्वायर कितना 16, 4 के स्क्वायर 16 हो जाएगा, फिर माइनस में 2y गुने 4, ये हो जाएगा बच्चों। फिर से समझो इस लाइन को, दोनों तरफ से रूट खत्म, इसको a माइनस बी पर तोड़ोगे तो इतना आएगा, प्लस तो प्लस, इतना को तोड़ोगे a माइनस बी पर तो इतना आ गया, बराबर तो बराबर, इसको तोड़ोगे तो ये आ जाएगा, प्लस तो प्लस, इसको तोड़ोगे तो ये आ जाएगा। एक बात समझो, स्क्वायर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में होगा, तो इससे क्या होगा, कट जाएगा। ये प्लस में है उधर जाएगा तो माइनस में होगा, इसीलिए इससे क्या हो जाएगा, कट जाएगा। ये भी प्लस में उधर जाएगा माइनस में होगा तो इससे ये कट जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, समझे। अगर सब क्वेश्चन आप ये छोड़ रहे हो, समझ रहा हो, तभी आगे कुछ समझ में आएगा, तो दिक्कत हो जाएगा बाबू, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक का स्क्वायर तो 1 माइनस 2 में 1 से तो 2x, सॉरी एक काम करो बच्चों, एक का स्क्वायर 1 ही होता है, 4 है कितना हो गया 5 हो गया, माइनस 2x तो 2x और माइनस में 4y, माइनस में 2 गुना 4 y तो y बराबर, यहाँ हो जाएगा 9 रुपया 16 9 कितना 25, प्लस में 3 गुना 6x माइनस में 4 गुना 8, ये आ गया। अब देखो सबको एक तरफ कर लो 5, माइनस में 2x माइनस में 4y, प्लस में है तो कोई चीज प्लस में उधर से इधर आता था तभी में माइनस में आ जाता है, प्लस वाला इनमें आएगा तो माइनस में, माइनस वाला उनमें जाएगा तो प्लस में, गुना वाला भाग में, भाग वाला गुना में, ऐसा सिंपल तरीका, ऐसा याद रखो सही से। ऐसा नहीं समझे तो कुछ बेसिक का वीडियो बना हुआ है, जाके चेक कीजिए, उसमें सब समझाए हैं हम, ठीक है। तो यहाँ पर 8, यहाँ पे क्या प्लस है माइनस में 25, प्लस है माइनस में 6x, माइनस है प्लस में 8 हुआ है, बराबर में क्या हो गया 0 हो गया बाबू, ठीक है। अब यहाँ देखो 25 और 20 का माइनस में 20 बच जाएगा, ठीक है। 2x 6x का माइनस में 8x, माइनस 8 हुआ यहाँ से 4y बच जाएगा प्लस में, बराबर में 0। अब इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा बच्चों, -4 कॉमन ले लो, क्या कॉमन ले लो, हाँ ध्यान देना, यहाँ से -4 को जो कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बच जाएगा 5 बचेगा, 5 और 20 तो 5, प्लस में 2x, प्लस में क्या 2x, यहाँ 4 दूना 8 होता है ना, तो 2x कॉमन में आ गया, यहाँ 4 कॉमन चल जाता है, माइनस में y बच गया, बराबर में 0।
यहाँ माइनस कैसे हो गया, प्लस को माइनस माइनस किए माइनस कॉमन में आ गया, ई माइनस ये प्लस को माइनस माइनस लिखेंगे, ये प्लस को माइनस माइनस लिखेंगे तो माइनस 4 कॉमन में चल जाते, वो माइनस बचा ना, तो माइनस बच गया यहाँ। आई माइनस 4 को उधर फेंक दो, उधर धक्का दे दो, तो यहाँ क्या बच गया 5 प्लस 2x माइनस में y और 0 और माइनस में 4, यहाँ 5 प्लस 2x माइनस में y बराबर और 0 बटा सब कुछ 0। तो बाबू ये आपका क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया, मिला सकते हैं, हमको यही प्रूव करके लाना था। देखो चेक कर लो, 2x तो 2x माइनस y तो माइनस y प्लस 5 तो प्लस 5 बराबर 0, ये आपका आंसर हो गया। प्यारे बच्चों, अगर ये क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आया होगा तो वीडियो को बैक करके स्लो से देखिएगा, जरूर आपको समझ में आएगा। प्लीज समय का दोबारा टाइम नहीं कि आपको रिवीजन करा सके, उसको अच्छी तरह से देखिए, समझ में आएगा। प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को जो बच्चा समझ गया ना, गारंटी है 2 नंबर दिलाएगा। जो बच्चा इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से समझ गया, गारंटी है फिर से कि 2 नंबर छप गया बाबू, और अपना नाम कर लिया 2 नंबर। अब 98 नंबर ही पढ़ना है। ध्यान दो, एक्स अक्ष कभी बोलेगा बाबू वाई अक्ष, कभी एक्स अक्ष कभी वाई अक्ष। सुनो प्यारे बच्चों, सुनो, अगर एक्स अक्ष बोलेगा तो एक्स का मान 0, पी का मान x से मान 0 हो जाएगा। अगर यहाँ y अक्ष रहेगा, अगर यहाँ पे y अक्ष रहेगा तो p का मान 0 का मान y हो जाएगा। बात को समझ लो। अगर यहाँ x अक्ष बोलेगा तो p का मान x का मान 0, y अक्ष बोलेगा तो 0 का मान y। ये बात समझ गए। समदूरस्थ जरूर मिलेगा, समदूरस्थ माने एक दूसरे के बराबर, एक दूसरे के बराबर। तो समदूरस्थ शब्द को याद रखिएगा। एगो क्वेश्चन 2 नंबर के आएगा तो आएगा, समझे प्यारे बच्चों। चलो देखो, यहाँ इस बात को समझ गया, पी एक्स का मान 0 और पी एगो 0 का मान वाई। अब देखो, अब बच्चों पी का मान हमारा x का मान 0 हो गया, और ए का मान बच्चों हमारा हो गया -2 का मान 5, और बी का मान हो गया 2 का मान -3। अब देखो, परीक्षा में भी जब आपका क्वेश्चन आएगा तो खाली इतना ही रहेगा, आपको खुद से सोच के समझ के दिमाग लगा के ये सब लिखना पड़ेगा। PAB ऐसे देगा नहीं, खुद से आपको दिमाग लगाना है और लिखना है। अब देखो, थोड़ा देर पहले PA निकाले तो उसी प्रकार PA निकालो। PA क्या हो जाता है, इसमें से घटाना है x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस, इसमें से घटाओगे तो 0 माइनस 5 का होल स्क्वायर। आगे लाइन बढ़ेंगे तो x माइनस प्लस हो जाएगा, तो x प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ माइनस 5 का स्क्वायर कितना 25, तो ये हमारा PA निकल गया। ठीक है, अब PB निकाल लो। PA निकालिए, अब PB निकालो। तो PB तो PB क्या होगा, इसमें से इसको घटाओगे तो क्या हो जाएगा, x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 3 के होल स्क्वायर। तो एक लाइन आगे बढ़ जाएंगे, यार क्या हो जाएगा, x माइनस 2 के होल स्क्वायर प्लस माइनस पर 0 का मतलब कुछ हो नहीं, -0 या माइनस प्लस 3 के स्क्वायर 9। ये हमारा PB निकल गया। तब PB इतना आ गया और PA आ गया, दोनों को क्या करेंगे, बराबर कर देंगे। तब प्रश्न से, प्यारे बच्चों, हर एक चीज बता रहे हैं, ध्यान से देखो ना, फिर आपको भी गर्व महसूस होगा। एक साथ थे, इतना बेहतर से पढ़ाए थे और समझाए थे। PA और PB आपस में बराबर। कहा जाता है बच्चों, अच्छे किताबें, अच्छे टीचर जल्दी से हर एक बच्चा को समझ में नहीं आता है। PA और PB आपस में बराबर कर लो, PA बराबर PB। अब दोनों PA का मान रखो, PA का मान ये वाला √x + 2 के होल स्क्वायर प्लस में 25 बराबर PB। PB का मान ये वाला x - 2 के होल स्क्वायर प्लस में 9। अब दोनों तरफ वर्क करेंगे तो रूट खत्म, दोनों तरफ वर्क करेंगे रूट खत्म। अंदर में क्या बच गया, x + 2, तो a स्क्वायर, इसको a + b के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे बच्चों,
इसको ए प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, इसको ए माइनस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ देंगे, दोनों को जोड़ देंगे, काटेंगे, इतना आंसर आ जाएगा। जो आंसर आना है सो ए स्क्वायर प्लस बी, तभी 4 हो जाएगा, प्लस 2b 2ab, अब प्लस में 25 तो 25 बराबर में ए माइनस बी, एक्स स्क्वायर प्लस में 2 के स्क्वायर 4, माइनस में 2 गुने x गुने 2, प्लस में 9। देखो ये आमदनी खाने के लिए ये उधर से उधर जाएगा, कट जाएगा, ये इधर से उधर जाएगा, कट जाएगा। अब क्या बचे बच्चों, 25 और 4 29, प्लस में 2 दूना 4x, बराबर इधर बच जाएगा 9 4 13, माइनस में 4x, यही ना बच्चों, ठीक है। अब इसको भी इधर ले आओ, देखो ये माइनस में है तो अच्छा है, देखो माइनस में रहेगा तो नहीं कटता है, नहीं तो अगर इधर माइनस में रहता है, इधर प्लस में इधर प्लस तो कट ही जाता, जैसे कि यहाँ कटा ना, यहाँ अगर माइनस में इसीलिए नहीं कट रहा, अगर माइनस में रहता वो कटिए जाता तो किसका मान निकालते, गड़बड़ हो जाता, हिसाबे गलत हो जाता, तो इसीलिए इसको इधर बुलाओ, प्लस होता माइनस में तेरा, माइनस होता प्लस में 4x बराबर में 0। अब प्यारे बच्चों 4x कितना होता है 8x, 4 4 8x, और 29 में 13 घट गया तो माइनस में 16, हाँ प्लस में कितना 16 बराबर में 0, तो यहाँ 8x प्लस होने जाएगा माइनस में 16, 8 का 16 2 मतलब में एक समान कितना माइनस में 2, तो बिंदु जो निकला बच्चों यहाँ हमारा बिंदु क्या निकल गया p बराबर -2, यही इसका आंसर होगा। और अंत में ऐसा आपको लिखना पड़ेगा तभी ये सही माना जाएगा। अब प्यारे बच्चों आशा करते हैं कि आप अच्छी तरह से इसको समझे होंगे। अगर कोई भी क्वेश्चन आपको 5 क्वेश्चन मैंने इस लेक्चर में लिया, वीडियो बड़ी हो जाएगी, हम नहीं चाहते कि फिर से बड़ा हो जाए और बेसी, तो आशा करते हैं बच्चों हर एक चैप्टर का, आपसे वादा कर रहे हैं बच्चों, हर एक चैप्टर का वीडियो बना के डाला गया है, आप थोड़ा उसको ध्यान से देखिए और समझिए। कोई भी दिक्कत समस्या तो इसके लिए कमेंट जरूर कीजिएगा बच्चों, और ये देखने के बाद बताइएगा ये वीडियो आपको कैसा लगा। मिलते हैं अगला लेक्चर में, जब तक के लिए बाय।